हाय ऑल, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम 3181। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम टोटल रिवॉर्ड्स यूजिंग ऑपरेशंस। ओके, देखो ये सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट उस क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारा कंस्ट्रेंट था कि रिवॉर्ड्स वैल्यूज जो होंगी वो 1 से लेके 2000 तक था। अब जो है वो 50,000 तक है। ठीक है, हम लोग अपनी कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ी थी। हमने क्या किया था कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था यूजिंग 2 अप्रोचेस, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच। दोनों अप्रोच हमने यूज़ करी थी। ठीक है, अगर आप वही कोड इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो हमें TLE मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा क्या निकालना पड़ेगा, बेटर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही अप्रोच देखो तो दोनों ही अप्रोच में मैं एक DP array यूज़ कर रहा था। DP array जो थी 2D DP array थी, जिसका साइज जो था वो n से लेके सम तक का था। मतलब 2D DP array थी। ओके, नंबर ऑफ रोज बता रही थी कि कितने एलिमेंट हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बता रही थी कि पॉसिबल सम्स क्या क्या हो सकते हैं उसके। ओके, कि सम 0 है, सम 1 है, सम 2 है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इसकी अगर DP array बनाना चाहूँ तो लेट अज्यूम अगर मेरे पास ये 0 1 2 3 4, लेट अज्यूम मेरे पास जो एरे है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, एरे में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, एंड लेट अज्यूम जो पॉसिबल सम्स की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 पॉसिबल सम्स की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं अभी टॉप डाउन अप्रोच को देखो तो टॉप डाउन अप्रोच में जो भी जो भी एंट्री थी, वाली एंट्री मान लीजिए ये DPIJ वाली एंट्री थी, ये बताती थी मुझे कि क्या जे सम बोलूँ या जे रिवॉर्ड्स बोलूँ, क्या जे रिवॉर्ड्स एग्जैक्टली जे रिवॉर्ड्स पॉसिबल हैं यूजिंग I एलिमेंट्स, है ना। मतलब कि यूजिंग 1 एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट उठाओ, इस एलिमेंट को उठा के क्या 1 रिवॉर्ड पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये वाली एंट्री देखूँ, ये एंट्री बताती है कि यूजिंग 3 एलिमेंट्स, मतलब अगर मैं 3 एलिमेंट देखूँ तो इन 3 एलिमेंट की मदद से क्या 3 रिवॉर्ड पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, या ये वाली वैल्यू उठाओ तो ये कहेगी कि 3 एलिमेंट की मदद से क्या 5 रिवॉर्ड पॉसिबल है या नहीं है, मतलब टोटल रिवॉर्ड्स 5 पॉसिबल है या नहीं है, ये मुझे बताते थे। बहुत सिंपल था ये। ठीक है, तो मतलब ये जो एरे थी ये बूलियन एरे यूज़ कर रहा था मैं। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए देखो, हर एलिमेंट के लिए अगर आप ध्यान से देखो, हर एलिमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो, एक बूलियन एरे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये बता रहा है कि अगर मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट लेता हूँ तो एक एलिमेंट लेने से 0 सम पॉसिबल है या नहीं है, 1 सम पॉसिबल है या नहीं है, 2 सम पॉसिबल है या नहीं है, 3 सम पॉसिबल है या नहीं है, एंड सो ऑन। समझ आ रही होगी बात, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम ये जिस तरीके से हम डेटा हम स्टोर करा रहे थे, हम इसी चीज़ को हमें थोड़ा सा चेंज करना है। लॉजिक हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, बट बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि हम जो ये एरे ले रहे हैं ना, जिसमें हम डेटा स्टोर करा रहे हैं, हम अब डेटा कुछ और तरीके से स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, हम क्या करते हैं हर एलिमेंट के लिए, यहाँ समझना मैं क्या कर रहा हूँ, हर एलिमेंट के लिए हम एक बूलियन एरे स्टोर करा रहे थे, हाँ या ना। हर एलिमेंट के लिए एक बूलियन एरे स्टोर करा रहे थे। ठीक है, बूलियन एरे ये बता रही है कि बताओ वो सम पॉसिबल है या सम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो सकती है। ठीक है ना, तो मतलब उस एलिमेंट के लिए सम 0 पॉसिबल है, सम 3 भी पॉसिबल, सम 5 पॉसिबल और सम 7 पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि आप बूलियन एरे यूज़ मत करो यार। ठीक है, बूलियन एरे की जगह आप क्या कर सकते हो, देखो ये एक्चुअली अगर मैं सेम इस एरे को अगर इंटीजर की तरह रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, एक इंटीजर की तरह अगर रिप्रेजेंट कर दूँ तो इंटीजर क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 0 1, तो इसका कुछ एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना। तो आप इस बूलियन एरे की जगह कुछ एक इंटीजर स्टोर कराओ। ठीक है, अब ये सेम इन्फॉर्मेशन मैं इस इंटीजर से भी निकाल सकता हूँ। कैसे कि इंटीजर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल में जो हर बिट होगी वो ये बताएगी कि बताओ ये सम पॉसिबल है, ये सम पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना, कि आप बूलियन एरे की जगह कोई इंटीजर स्टोर करा दो या बिट में डेटा स्टोर कराओ। ठीक है, और फिर कुछ बिट के कुछ ऑपरेशन लगाओ और देन रिजल्ट निकालो। ठीक है, कहानी है। ठीक है, तो बेटर अप्रोच क्या है कि आप एरे स्टोर मत कराओ। ठीक है, एक बूलियन एरे स्टोर मत कराओ, बूलियन एरे की जगह आप कुछ बिट्स में डेटा स्टोर कराओ। ठीक है, तो जैसे सेम यही चीज़ थी कि मान लीजिए कोई इंटीजर है, ठीक है, जो कि टोटल रिवॉर्ड्स को स्टोर कर रहा है। ठीक है,
ठीक है, वो इंटीजर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैं अभी वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए ये किसी टोटल रिवॉर्ड्स की कोई एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुई, किसी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, क्या नंबर है वो मुझे मतलब नहीं है, इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को देखो, ठीक है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की जो ये बिट है, यहाँ पे दो चीज़ हमें समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है कि ये जो बिट है ना यार, ये बिट बता रही है कि कौन सा सम पॉसिबल है। देखो मैंने यही बताया था कि आप एरे को यूज़ मत करो, एरे की जगह आप क्या यूज़ करो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करो। हर एक इंडेक्स, एरे में जो ये इंडेक्स होता था, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में वो बिट्स की पोजीशंस होगी, सिंपल है, ठीक है। यहाँ भी 0 1 रहता था, 0 क्या बताता था कि वो सम पॉसिबल है या नहीं है ना, 0 बताता सम पॉसिबल नहीं है, 1 बताता सम पॉसिबल है। यहाँ भी सेम वही होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बिट्स में देखूँ तो ये जो होगी, ये 0th बिट होगी, ये फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, ठीक है। ये क्या बताएगी, आप इसे बिट मत देखो, इसे देखो कि टोटल रिवॉर्ड्स की तरह देखो कि टोटल रिवॉर्ड 0, ये बताएगी, ये बिट बताएगी कि टोटल रिवॉर्ड 1 पॉसिबल है या नहीं है, ये बताएगी बताओ टोटल रिवॉर्ड 2 पॉसिबल है या नहीं है, ये वाली बिट बताएगी टोटल रिवॉर्ड 3 पॉसिबल है या नहीं है ना। जैसे मैंने सेम बताया था, सेम यहाँ पे सेम टू सेम वैसी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इस बूलियन इस नंबर को देखूँ, इस इंटीजर को देखूँ, तो ये बताता है मुझे कि इसकी बिट की प्रेजेंटेशन देख के मुझे बताता है कि टोटल रिवॉर्ड ऑफ 2 इज पॉसिबल, टोटल रिवॉर्ड ऑफ 6 इज पॉसिबल एंड टोटल रिवॉर्ड ऑफ 10 एंड 13 इज पॉसिबल, बाकी रिवॉर्ड्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ पढ़ने आनी चाहिए, अगर ये चीज़ पढ़ने में आ गई ना, हमारा लगभग 30% काम हमारा हो चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एक्चुअल इंटीजर वैल्यू क्या है, हम यार इसमें इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, हमें बस इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के साथ खेल करना है, ठीक है। देखते कैसे करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाऊंगा कैसे करेंगे। लॉजिक हमारा एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। मेरी ये एरे है 1 2 4 6, सबसे पहले मैं इसे सॉर्ट करूँगा, जैसे हमारा ऑलरेडी लॉजिक था, सॉर्ट कर दिया। फिर मैं क्या बताया था मैंने कि आप हर एलिमेंट पे जाओ, हर एलिमेंट पे आपके पास 2 चॉइस होगी, या तो आपसे पिक करो या तो पिक मत करो। अगर आप पिक करोगे तो करंट रिवॉर्ड विल, अगर आप पिक नहीं करोगे तो करंट रिवॉर्ड विल रिमेन सेम। अगर आप उसे पिक करोगे तो आप अपने करंट रिवॉर्ड में उस रिवॉर्ड को ऐड करना पड़ेगा, है ना, और कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, आप उसे तभी पिक कर सकते हो अगर जो उसका रिवॉर्ड आपके करंट रिवॉर्ड से ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो लेट अज्यूम मैंने सबसे पहले क्या लिया, आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो, मैंने एक नंबर लिया x = 1, 1 क्यों लिया। अब अगर मैं 1 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो कुछ इस तरह की होगी, है ना। तो ये 0 जो है, ये सब जो बता रही है मुझे कि रिवॉर्ड्स पॉसिबल कौन कौन से रिवॉर्ड्स हैं, तो ये बता रही है कि 0 रिवॉर्ड्स इज पॉसिबल और नॉट, 1 रिवॉर्ड इज पॉसिबल और नॉट, 2 रिवॉर्ड इज पॉसिबल और नॉट, ओके। तो अभी मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, अगर बताओ मैंने अगर कोई भी एलिमेंट नहीं लिया तो कितना रिवॉर्ड पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ 0 रिवॉर्ड पॉसिबल हो सकता है। तो देखो 0 रिवॉर्ड इज 1, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो 0th बिट 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही रिवॉर्ड पॉसिबल है, जो कि कितना रिवॉर्ड पॉसिबल है, 0 रिवॉर्ड इज पॉसिबल। समझ आ रहा है, एक दो इटरेशन देखेंगे अपने आप चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, ठीक है। अब मैं इस इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने इनिशियलाइज किया है अपना, ठीक है, ओके। मैं अभी इस इंडेक्स पे हूँ, इंडेक्स 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं एलिमेंट ले सकता हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं एलिमेंट नहीं ले सकता। अगर मैं एलिमेंट नहीं लूँगा तो टोटल रिवॉर्ड जो होगा वो मेरे करंट रिवॉर्ड के बराबर होगा, यह हमें पता है। अगर मैं वो एलिमेंट लूँगा, है ना, तो मेरा टोटल रिवॉर्ड जो होगा उसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल रिवॉर्ड में मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट रिवॉर्ड प्लस जो भी मुझे इसकी वैल्यू थी, रिवॉर्ड 0 या रिवॉर्ड i, वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, है ना। और ये मैं तभी करूँगा, है ना, और ये मैं तभी करूँगा जब करंट रिवॉर्ड जो होगा, मतलब जो मेरा अभी एक्चुअल करंट रिवॉर्ड चल रहा है, उसकी वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है, जो भी वैल्यू उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ये मुझे पता है, ठीक है। अब करते हैं, आराम से करते हैं, ध्यान समझते हैं। तो ये अभी मेरा करंट रिवॉर्ड है, ठीक है, जो कि ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सिर्फ और सिर्फ 0 रिवॉर्ड इज पॉसिबल, है ना, बाकी कोई भी रिवॉर्ड पॉसिबल नहीं है। आप इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को देखो, एक्चुअल वैल्यू को बिल्कुल भी ध्यान मत दो, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू की हमें जरूरत भी नहीं ज़्यादा, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को देख रहा था मैं, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 1, ठीक है, 1 पे था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि हम एलिमेंट कब लेंगे, हम ये 1 कब लेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि वो रिवॉर्ड्स लेने पड़ेंगे जिनकी वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी, तभी तो मैं उन्हें ऐड कर पाऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान हो, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई ये रिवॉर्ड्स है, आप ये ith रिवॉर्ड तभी ले सकते हो जब आपका जो करंट रिवॉर्ड होगा वो इस वाले रिवॉर्ड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो ले सकते हो, है ना। तो अभी मेरा रिवॉर्ड कितना है,
1 है ना, मतलब मैं रिवॉर्ड 0 पे हूँ मैं, है ना, तो मैं वो सारे रिवॉर्ड्स लूँगा। अभी पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि करंट रिवॉर्ड में से कि मेरे कौन कौन से रिवॉर्ड्स हैं जो कि मेरे 1 से क्या है, कम है, तभी तो मैं इन्हें ले सकता हूँ, वरना मैं इन्हें ले ही नहीं पाऊँगा, है ना। तो कौन से रिवॉर्ड है जो 1 से कम है? 1 से कम तो कौन है? 1 से कम सिर्फ एक ही है। अगर आप ध्यान दो, 1 से कम तो बस एक ही है, समझ आ रहा है? तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जो ये रिवॉर्ड है या तो मैं ले सकता हूँ या तो मैं नहीं ले सकता, है ना। ध्यान देना यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान देना। ओके, करंट रिवॉर्ड मेरा ये था, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट नहीं लेता, अगर मैं एलिमेंट नहीं लूँगा, अगर इनिशियली एलिमेंट क्या था मेरा, रिवॉर्ड 1 था ना, अगर मैं 1 नहीं लेता तो मेरा रिवॉर्ड क्या रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। ये क्या बताएगा कि आपने एक एलिमेंट अभी नहीं लिया, मतलब फर्स्ट तो आपने नहीं लिया, तो कितना सम पॉसिबल है? अभी भी सिर्फ एक ही सम पॉसिबल है, जो कि क्या है, सम 0, है ना। देखो, है ना, प्लीज़ ध्यान से समझना इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, अगर मैंने ये वाला रिवॉर्ड ले लिया, ठीक है, रिवॉर्ड ले लिया, मतलब मैंने 1 को ले लिया, अगर मैं 1 ले लूँगा, है ना, अगर मैं ले लूँगा तो अभी कितना रिवॉर्ड पॉसिबल है? सिर्फ 0 रिवॉर्ड पॉसिबल है। तो अगर मैं 1 ले लूँगा तो कितना रिवॉर्ड पॉसिबल होगा? 1 रिवॉर्ड पॉसिबल हो नहीं जाएगा, होगा नहीं होगा, है ना। देखो, अभी इनिशियली मेरा करंट रिवॉर्ड कितना है, 0। अगर मैं 1 को ले लेता हूँ तो मेरा करंट रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 1 + 0, 1 होगा नहीं होगा? समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अगर मैं करंट रिवॉर्ड ले लेता हूँ तो मेरा रिवॉर्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो देखो, करंट रिवॉर्ड 1 होगा अगर मैं 1 एलिमेंट को लूँगा, है ना। करंट रिवॉर्ड 0 ही रहेगा अगर मैं एलिमेंट को नहीं लूँगा, है ना। तो मेरे क्या क्या रिवॉर्ड पॉसिबल है? एक तो 0 रिवॉर्ड पॉसिबल है और एक 1 रिवॉर्ड पॉसिबल है। 0 रिवॉर्ड पॉसिबल कैसे है कि 1 को आपने नहीं लिया, 1 रिवॉर्ड पॉसिबल है कि मैंने 1 को ले लिया, है ना। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इन दोनों रिवॉर्ड्स को क्या कर दो, मर्ज कर दो। मर्ज मतलब इन दोनों को और कर दो कि क्या कौन कौन सी रिवॉर्ड पॉसिबल है। ये कह रहा है कि अगर मैं नहीं लूँगा तो 0 रिवॉर्ड पॉसिबल है, अगर मैंने एलिमेंट 1 ले लिया तो कौन सा रिवॉर्ड पॉसिबल है, 1 रिवॉर्ड पॉसिबल है ना। तो 0 रिवॉर्ड भी पॉसिबल है, 1 रिवॉर्ड भी पॉसिबल है। बाकी क्या रिवॉर्ड 2 पॉसिबल है? क्या क्या 2 बन सकता है रिवॉर्ड मेरा? 2 तो नहीं बन सकता, बाकी कोई भी रिवॉर्ड नहीं बन सकता मेरा, ठीक है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ समझना आया हो, तो कोई बात नहीं, है ना। एक दो इटरेशन देखो, ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, देखना, ठीक है। एक दो इटरेशन देखते बहुत अच्छी तरह समझ आएगी चीज़ें, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना, हम अपना पॉइंटर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जो मेरी एरे थी यहाँ पे थी, ठीक है, ओके, मैंने अपना पॉइंटर आगे बढ़ाया, ठीक है। 1 वाली कहानी होगी 2 वाली थी, ठीक है। अब ध्यान समझते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा समझ आएगा। तो मुझे सबसे पहले वो रिवॉर्ड फाइंड आउट करने होंगे, है ना। आपको याद होगा जब मैंने रिकर्सिव ट्री में बता रहा था कि आप सारे रिवॉर्ड नहीं ले सकते, आप वही रिवॉर्ड ले सकते हो जिनकी वैल्यू, अगर आपको ये 2 लेना है, अगर आपको 2 लेना है तो आपका जो करंट रिवॉर्ड होना चाहिए, आपका जो करंट रिवॉर्ड होना चाहिए वो 2 से कम होना चाहिए, तभी तो आप ले पाओगे, है ना। 2 को आप कब ऐड कर पाओगे? जब आपका जो करंट रिवॉर्ड है वो 2 से कम होगा, है ना। अब आप चेक करो 2 से कम रिवॉर्ड किस किस का है, देखो 2 से कम रिवॉर्ड किसका है, 2 से कम रिवॉर्ड देखो पॉसिबल है नहीं है, बताओ। हाँ, 2 से कम रिवॉर्ड पॉसिबल है यार, है ना। रिवॉर्ड 0 भी पॉसिबल है, रिवॉर्ड 1 भी पॉसिबल है ना। तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस 2 को ले सकता हूँ या तो इस 2 को नहीं ले सकता। अगर मैं 2 को नहीं लूँगा तो मेरा जो करंट रिवॉर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। बताओ, ये मेरा करंट रिवॉर्ड था, अगर मैं 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा अपने उसमें, है ना, 2 नहीं ले रहा, तो मेरा करंट रिवॉर्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी भी मेरे को सिर्फ 2 ही रिवॉर्ड मिल सकते हैं, रिवॉर्ड 0, रिवॉर्ड 1, है ना। बट अगर मैंने 2 लिया, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैंने 2 लिया, ध्यान समझना, अगर मैंने 2 लिया, है ना, तो जो मेरा करंट रिवॉर्ड जो मेरा 0 था, ध्यान देना, जो मेरा 0 रिवॉर्ड था, अगर मैं 2 ले लूँगा तो मेरा रिवॉर्ड ये वाला रिवॉर्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ। जो मेरा 0 रिवॉर्ड था वो मेरा रिवॉर्ड कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा नहीं बनेगा, बताओ। जो मेरा रिवॉर्ड पहले 1 था, है ना, 1 था, अगर मैंने एलिमेंट 2 ले लिया, एलिमेंट 2 ले लिया तो मेरा रिवॉर्ड कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं एलिमेंट लूँगा तो कौन कौन से रिवॉर्ड पॉसिबल है, रिवॉर्ड 2 पॉसिबल है, रिवॉर्ड 3 पॉसिबल है। अगर मैं एलिमेंट नहीं लूँगा तो कौन से रिवॉर्ड पॉसिबल है, रिवॉर्ड 0 पॉसिबल है, रिवॉर्ड 1 पॉसिबल है। तो कितने रिवॉर्ड पॉसिबल है, दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो, दोनों को मर्ज कर दो कि रिवॉर्ड, भाई बताओ क्या क्या पॉसिबल है। रिवॉर्ड 0 पॉसिबल है, हाँ 0 पॉसिबल है, देखो यहाँ से पता चला रिवॉर्ड 0 पॉसिबल है। रिवॉर्ड 1 पॉसिबल है, हाँ रिवॉर्ड 1 पॉसिबल है। रिवॉर्ड 2 भी पॉसिबल है, रिवॉर्ड 3 भी पॉसिबल है। खुद सोचो यार कि पॉसिबल है या नहीं है। अभी देखो मैंने क्या किया, 2 ही एलिमेंट लिए, सिर्फ इन दोनों के बारे में बताओ। बताओ रिवॉर्ड 0 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, आप एक भी एलिमेंट मत लो, ठीक है। रिवॉर्ड 1 पॉसिबल है, रिवॉर्ड 1 भी पॉसिबल है कि आपने क्या लिया, सिर्फ और सिर्फ वाला एलिमेंट लिया। रिवॉर्ड 2 पॉसिबल है, हाँ रिवॉर्ड 2 भी पॉसिबल है, आपने क्या लिया, सिर्फ ये वाला एलिमेंट लिया। रिवॉर्ड 3 पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है जब आपने दोनों एलिमेंट ले लिए। समझ आ रही है बात, ठीक है। एक वो इटरेशन देखेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा।
अगला एलिमेंट उठा, हमारा पॉइंटर यहाँ पे था, हमने क्या किया, अपना पॉइंटर को थोड़ा सा क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे था, हमने अपना पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, पॉइंटर आ गया 4 पे, ठीक है। अब अगेन मुझे वो रिवॉर्ड फाइंड आउट करने हो, देखो मैं 4 का वो कब ऐड कर सकता हूँ, 4 को मैं तभी ऐड कर सकता हूँ, 4 को मैं अपने रिवॉर्ड में तभी ऐड कर सकता हूँ जब मेरा करंट रिवॉर्ड जो होगा वो 4 से कम होगा। जब मेरा करंट रिवॉर्ड 4 से कम होगा, उन रिवॉर्ड्स में मैं 4 को क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो अभी कितने रिवॉर्ड पॉसिबल है, ये सारे रिवॉर्ड पॉसिबल है। 4 वहाँ पे ऐड होगा यहाँ पे करंट रिवॉर्ड 4 से कम होगा। देखो करंट रिवॉर्ड 4 से कम कौन कौन है, 0 1 2 3, ये तीनों कम है ना। तो इन तीनों जगह मेरा 4 क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है ना। तो अगेन 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मैं जो 4 रिवॉर्ड है वो 4 रिवॉर्ड लूँ ही ना, ठीक है, या तो मैं 4 रिवॉर्ड ले लूँ। अगर मैं 4 रिवॉर्ड नहीं लूँगा तो मेरा जो रिवॉर्ड पहले था वही रिवॉर्ड अभी भी रहेगा, ठीक है। जो भी मेरा करंट रिवॉर्ड था अभी भी मेरा रिवॉर्ड क्या रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा, है ना। बट अगर मैंने 4 एलिमेंट ले लिया, ध्यान दो, अगर मैंने 4 एलिमेंट ले लिया तो क्या होगा, जो पहले करंट रिवॉर्ड 0 था अब वो रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, कि अभी 0 क्या बता रहा है कि आपने एक भी एलिमेंट नहीं लिया, अब आपने 4 ले लिया, मतलब एक एलिमेंट आपने ले लिया, तो आपका जो पहले रिवॉर्ड 4 था, जो सॉरी 0 था, अब वो रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले जो रिवॉर्ड 1 था अब वो रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले जो रिवॉर्ड 2 था अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले जो रिवॉर्ड 3 था वो अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या चीज़ समझ आ रही है ना। अगर मैं एलिमेंट लूँगा, अगर मैं 2 को इंक्लूड करूँगा, है ना, तो मेरे कौन कौन से रिवॉर्ड पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल, 6 पॉसिबल, 7 पॉसिबल है। बहुत सिंपल है यार। देखो अगर आप ध्यान सोचो, आप कह रहे हो मैं 4 को लूँगा, ओके आप 4 लोगे, तो 4 कैसे ले सकते हो, 4 या तो 2 के साथ ले लो 6 बन सकता है, 4 1 के साथ ले लो 5 बन सकता है, 4 अकेले ले लो 4 बन सकता है, या 4 इन दोनों के साथ ले लो तो क्या बन सकता है, 7 बन सकता है। सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहा हूँ, ठीक है। कि आपने 4 एलिमेंट लिया है, ठीक है, 4 को लिया है, तो 4 को अगर इस रिवॉर्ड के साथ ऐड करोगे तो 4 4 4 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। टोटल रिवॉर्ड कितना बनेगा आपका, कौन कौन से रिवॉर्ड पॉसिबल है, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब रिवॉर्ड 0 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 5 6 7 भी पॉसिबल है। तो ये सारे रिवॉर्ड पॉसिबल है। देखो अब ये क्या, देखो ये जो नंबर बना हुआ है, कोई नंबर बनाऊंगा, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ और सिर्फ इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। ये क्या कह रही है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कह रही है कि 0 से लेकर 7 तक के सारे रिवॉर्ड्स पॉसिबल है, बाकी और कोई रिवॉर्ड्स पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी चीज़ें। मान लो लास्ट एलिमेंट देखा आपने, रिवॉर्ड 6, है ना। मैं यहाँ पे था, कहाँ पे था, मैं यहाँ पे था, ठीक है। मैंने अपना पॉइंटर किया, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाया, ठीक है। मैं 6 पे हूँ, अगेन 6 पे मेरे पास 2 चॉइस होगी, अगेन कि मैं एलिमेंट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, ठीक है। 6 पे 2 चॉइस है, ठीक है, कि मैं 6 को इंक्लूड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बट इंक्लूड उन्हीं में करूँगा, इंक्लूड मैं उन्हीं में कर सकता हूँ जिसमें करंट रिवॉर्ड जो होगा क्या होगा, 6 से कम होगा, उन्हीं में 6 जाके ऐड हो सकता है, बाकी में 6 जाके ऐड नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि अगर करंट रिवॉर्ड 6 से कम है तभी वो क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी। रिवॉर्ड 6 से कम किस किस में है, 6 से कम इन सब में है ना, 6 से कम इन सब में है, ठीक है। 6 से कम इनमें, मतलब अगर मुझे 6 को लेना है तो 6 सिर्फ इन्हीं में ऐड हो पाएगा, इनमें बाकी में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं 2 केस बनेंगे, ठीक है। पहला केस, जब मैं 6 को नहीं लूँगा, जब मैं 6 को नहीं लूँगा तो जो मेरा करंट रिवॉर्ड था सेम एग्जैक्टली मेरे करंट रिवॉर्ड आएगा, मेरे करंट रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। अगर मैं 6 को लूँगा, 6 को अगर मैं लूँगा तो 6 को मैं सबके साथ ऐड नहीं कर सकता भाई, 6 को मैं सबके साथ ऐड नहीं कर सकता। 6 को उन्हीं के साथ ऐड कर सकता हूँ जिनका करंट रिवॉर्ड 6 से क्या हो, कम हो, 6 से कम हो, उन्हीं के साथ बस मैं ऐड कर सकता हूँ। 6 से कम कौन से वाले, ये वाले, सिर्फ इन्हीं के साथ ये ऐड हो सकता है, बाकी के साथ ये ऐड नहीं हो सकता, है ना। तो अगर मैं 0 के साथ 6 रिवॉर्ड अगर ऐड करूँगा, मतलब 6 आ रहा है, 6 को अगर मैं ऐड करूँगा तो प्रीवियसली मेरे रिवॉर्ड कितना था, 0 था, 6 को ऐड करूँगा तो मेरा रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो रिवॉर्ड पहले 1 था, 6 अगर ऐड कर दूंगा तो रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पहले जो रिवॉर्ड 2 था, अब रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 8। सिमिलरली रिवॉर्ड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 वाले में रिवॉर्ड क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान दो, मैंने जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन जो पहली कंडीशन है, यहाँ ना आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। हर बार मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि मुझे वो रिवॉर्ड पता लगाने हैं जो कि 6 से कम है, जो कि 6 से कम है ना। मतलब ये येलो से जो मैंने मार्क है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, ठीक है। फर्स्ट आपको ये पता लगाना है कौन कौन से रिवॉर्ड है जो 6 से कम है, ठीक है। सेकंड क्या करना है, जो करंट रिवॉर्ड है वो तो सेम ऐसे ही रहेगा। थर्ड आपको काम क्या करना है कि जो भी आपने येलो से मार्क किया, मतलब वो रिवॉर्ड जो कि क्या 6 से कम है,
उनमें वो वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है कि जो देखो ये बिट पहले 0 पे थी, है ना, अब ये जो बिट है ये कहाँ आ जाएगी, 6 पे आ जाएगी। जो 1 वाली बिट है वो कहाँ आ रही है, 7 पे आ रही है। जो 2 वाली बिट है वो कहाँ आ रही है, 8 पे आ रही है। मतलब आप सारी बिट को क्या कर रहे हो, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे बताओ। देखो ये वाली बिट यहाँ पहुँच गई, ये वाली बिट यहाँ पहुँच गई, ये वाली बिट ये पहुँच गई। ये बिट क्या बता रही है कि सम जो था वो मेरा क्या हो चुका है, 6 हो चुका है। ये बिट बता मेरी सम जो हो चुका है वो क्या हो चुका है, 7 हो चुका है। ठीक है, तो सारी बिट क्या हो रही है, लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। और कितने से लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, जो भी आपका नंबर है 6 नंबर, तो मैं 6 से क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, सारे एलिमेंट आपने प्रोसेस कर लिए सारे। देखो यहाँ पे आपने क्या करा, सारे एलिमेंट प्रोसेस कर लिए, है ना। देखो मैं 6 पे था और 6 के सारे एलिमेंट क्या हो गए, प्रोसेस हो गए। तो ठीक है, तो आपका जो ये बना रिवॉर्ड बना, देखो ध्यान दो, इंटीजर की वैल्यू मत देखो, इसकी क्या वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू मुझे नहीं पता, क्या वैल्यू है, छोड़ दो उसे, है ना। ये देखो कि कौन कौन से मेरे रिवॉर्ड पॉसिबल है ना। देखो मेरा 0 रिवॉर्ड भी पॉसिबल है, 1 रिवॉर्ड भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने सारे रिवॉर्ड पॉसिबल है। तो मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना पॉसिबल है, 11। सिंपल। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आपका करंट रिवॉर्ड की जो भी वैल्यू होगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, बस आप क्या करो, इस न्यूमेरिकल वैल्यू की जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो बता दो कि कौन सी पोजीशन है उसकी। 11 है तो 11 रिटर्न कर दो। कितना सिंपल है, समझ आ रहा है क्या, है ना। देखो मैंने रिवाइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। करना क्या आपको, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है। देखो अगर आप इसी का एग्जाम्पल हो, 6 का एग्जाम्पल हो, सबसे पहले आपको वो बिट्स पता लगानी है जो कि जिनकी वैल्यू जो कि 6 से कम होगी, मतलब ठीक है ना। तो आपको वो बिट्स पता लगानी है जो कि रिवॉर्ड्स आई से क्या होगी, कम होगी। मतलब वो सेट बिट्स पता लगानी है जो कि क्या होगी, रिवॉर्ड्स आई से क्या होगी, कम होगी। एक बार आपको ये पता चल गया, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एलिमेंट को लोगे या तो एलिमेंट को नहीं लोगे। अगर आप एलिमेंट को नहीं लोगे तो करंट एलिमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिंपल बात है। और अगर करंट एलिमेंट आपने ले लिया, है ना, अगर आपने ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको जो एरे है उसे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर रिवॉर्ड आई 6 था, करंट रिवॉर्ड 4 था, मतलब 4th बिट अगर 1 थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रिकॉर्ड में 10th बिट को 1 करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो हर वाली, हाँ, हर सेट बिट को क्या करो, लेफ्ट शिफ्ट कर दे रहे हो 1 से। और सॉरी, जितना भी आपको नंबर है उससे आप क्या कर दो, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। सिंपल है, समझ आ रहा होगा क्या, है ना। देखो मैंने बस सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने जो ये बिट जो क्रिएट कर रहा हूँ ना, जो ये एरे जो ये क्रिएट कर रहा हूँ नंबर, इससे बस मैंने करंट रिवॉर्ड _1 नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और इससे नाम दे रहा हूँ करंट रिवॉर्ड नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपको करंट रिवॉर्ड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इसको और इसको दोनों को आप क्या कर रहे हो, और कर रहे हो कि कौन कौन से रिवॉर्ड्स पॉसिबल है ना। तो ये वाले रिवॉर्ड्स भी पॉसिबल है, ये वाले रिवॉर्ड्स भी पॉसिबल है ना। तो दोनों को कह रहे हो बिटवाइज और कर रहे हो दोनों का, ठीक है। मतलब करंट रिवॉर्ड की वैल्यू क्या होगी, करंट रिवॉर्ड की वैल्यू होगी करंट रिवॉर्ड और करंट रिवॉर्ड _1, इन दोनों के बिटवाइज और के बराबर होगी, ठीक है। आई सब चीज़ समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना, कि लास्ट में करंट रिवॉर्ड जो होगा, करंट रिवॉर्ड बिटवाइज और विद द जो सेकंड वाली है करंट रिवॉर्ड _1, इन दोनों के बिटवाइज और के बराबर होगा, है ना। और लास्ट में जो क्या रिटर्न करना है, MSB, है ना, वो सिग्निफिकेंट बिट रिटर्न कर देंगे आपको, ठीक है। देखते कैसे करेंगे, ठीक है, ओके। एक एक करके 4 ऑपरेशन देखते हैं, बस ये 4 ऑपरेशन करने, बाकी सब हो गया हमें। सबसे पहला ऑपरेशन, फाइंड सेट बिट विच आर लेस देन रिवॉर्ड आई, ठीक है, ठीक है। तो मुझे सेट बिट पता लगानी जो कि रिवॉर्ड आई से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे kth बिट अगर मुझे पता लगानी कि kth बिट 1 है या 0 है, मुझे कैसे पता लगाऊंगा बताओ। अगर ये मेरा n है, नंबर है, कोई नंबर है, ये उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब मुझे पता लगानी कि बताओ उसकी फर्स्ट बिट बताओ 1 है या 0 है, मतलब ये बिट बताओ ये 1 है या 0 है। तो आप कुछ मत करो, इस बिट को राइट शिफ्ट कर दो एक बार से। अगर आप इस राइट बिट कर दोगे एक बार से तो ये इधर चली जाएगी, यहाँ हो जाएगी। देन इसका एंड कर दो किसके साथ, 1 के साथ एंड बोल दो। तो जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आएगी। अगर यहाँ पे 0 होता तो 0 एंड 1 क्या होता, 0 होता, ठीक है। जो भी वैल्यू आपकी यहाँ आएगी वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल होता है कि आपको kth बिट पता करनी है तो आप बस उसे राइट शिफ्ट कर दो। आप उसे क्या राइट शिफ्ट कर दो, उस वाली चीज़ को राइट शिफ्ट कर दो एंड देन उसका एंड कर दो किसके साथ, 1 के साथ एंड कर दो। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हमारा केस क्या था, हमारा केस था हमें करंट रिवॉर्ड पता था, ठीक। करंट रिवॉर्ड कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना, याद रखना इस बात, कोई ये क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। इस इंटीजर वैल्यू की ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि वो सेट बिट पता लगाने जो 4 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। वो सेट बिट पता लगानी 4 से कम, मतलब मुझे ये पता लगाना है कि मैं बस इतना मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई आप मुझे खुद बताओ, आप बस इतने के लिए इंटरेस्टेड हो तो क्या करोगे आप, इन सारी बिट में क्या ले लोगे, 1 1 1 1 से क्या कर दोगे, एंड कर दोगे, बिटवाइज एंड कर दोगे। तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अगर 1 होगा तो 1 आएगा, 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, सिंपल। बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि जो बिट 4 से क्या है,
छोटी है ना, वो कौन कौन सी है, बहुत ईजिली पता चल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है कि जितना बोला गया है उतना 1 क्रिएट कर दो, है ना, उतना 1 क्रिएट कर दो, फिर देन लास्ट में जाके क्या कर दो, उनके साथ कर दो बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर दो। बहुत सिंपल है, ठीक है, कि कितनी बिट से आपको ये पता लगानी है। सबसे पहले तो ये काम था कि कितनी बिट से आपको ये पता लगानी है कि सिर्फ इतनी बिट के साथ ही खेल होगा, बाकियों के साथ खेल नहीं होगा, है ना। तो कैसे पता लगाओगे कि जो भी करंट रिवॉर्ड है उसको आपको एंड करना पड़ेगा, है ना। इस करंट रिवॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। किसके साथ एंड करना पड़ेगा, जितना बोला है उतनी बार 1 आना चाहिए, जितना बोला है उतनी बार क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, 1 को राइट शिफ्ट 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो नम से, 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे नम से, तो क्या होगा, जैसे नम 4 था तो मतलब मैं 4 बार लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, तो एक बार लेफ्ट शिफ्ट करा तो ये बन जाएगा, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूँगा ये बनेगा, 3 बार करूँगा तो ये बनेगा, 4 बार करूँगा तो ये बन जाएगा। तो लेफ्ट शिफ्ट करते 4 बार ये बनेगा, बट मुझे तो क्या चाहिए था, 1 1 1 1 चाहिए था, बन क्या गया 1 0 0 0 0 बन गया। तो बेसिकली अगर आप देखो तो अगर मैं इस 1 1 1 1 में अगर मैं एक ऐड करूँगा तो यही तो नंबर बनेगा। तो अगर मुझे ये वाला नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 1 0 0 0 0 में से क्या कर दो, एक माइनस कर दो, तो क्या बनेगा 1 1 1 1 बन जाएगा। सिंपल है ना। तो ये तो करना था आपको कि करंट रिवॉर्ड को, ये था करंट रिवॉर्ड, इसका आपको एंड करना था इस 1 1 1 के साथ। तो क्या करोगे आप, करंट रिवॉर्ड एंड 1 का आपने लेफ्ट शिफ्ट किया नम्स बार, जितनी बार है उतनी बार आपने क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट किया, देन लास्ट में आगे क्या कर दिया आपने, -1 कर दिया। तो ऐसे करने से क्या बन गई, मेरी वैलिड बिट्स बन गई कि कितनी मेरी वैलिड बिट्स है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, आपको पता चल गया इतनी वैलिड बिट है आपकी, ठीक है। सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, कि आपका ऑपरेशन क्या था कि आपको 6 था ना, आपका रिवॉर्ड कितना था, 6 था। तो आपको पता लगानी थी, वो बिट्स पता लगानी थी जो कि 6 से क्या है, कम है। 6 से कम वाली बिट्स ये थी। कैसे पता लगाया हमने 6 से कम वाली बिट्स, आपने क्या किया, करंट रिवॉर्ड लिया, ठीक है, उसको एंड कर दिया, किसके साथ एंड कर दिया, 1 लेफ्ट शिफ्ट बाय 6 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, देन -1 कर दिया। तो जो क्या आएगा, ये वाली बिट्स आ जाएगी, ठीक है, कि ये वाली बिट्स जो भी होगी एग्जैक्ट ये वाली बिट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, आपको बस सिंपल कुछ नहीं करना। क्या करना है कि इसमें मुझे क्या ऐड कर देना है, 6 ऐड कर देना है, 6 बार 6 ऐड कर देना। तो करंट सम जो पहले 0 था, अब करंट सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब करंट सम देखो 0 ऑलरेडी 1 था ना, नहीं था, तो करंट सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो जो भी ये बिट्स थी, ये बिट्स क्या हो जाएगी, राइट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, कितनी बार, नम्स बार। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो सारी बिट्स लेफ्ट शिफ्ट नहीं करनी है आपको, सिर्फ कौन सी बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करनी है, येलो वाली लेफ्ट शिफ्ट करनी है आपको। और येलो वाली बिट्स कैसे पता चली, पहले से नंबर से पता चली थी, ठीक है। तो मुझे क्या करनी है कि एवरी बिट इज लेफ्ट शिफ्ट बाय नम्स, सारी की सारी बिट्स कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो, नम बार लेफ्ट शिफ्ट कर दूँ, जितना भी था नंबर है 6 तो 6 से लेफ्ट शिफ्ट कर दो। और किन को लेफ्ट शिफ्ट करना है, जो येलो वाले सिर्फ उन्हें लेफ्ट शिफ्ट करना है। येलो वाले कौन, येलो वाला मैंने निकाला था पुराने फर्स्ट स्टेप से निकाला येलो वाला कौन है, इसे मैंने नाम दिया वैलिड बिट्स करके नाम दिया। तो वैलिड बिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा नम्स बार, सिंपल, ठीक है। ऐसे करके क्या निकल जाएगी, करंट रिवॉर्ड _1। समझ आ रहा है, ऐसे करके आपको क्या निकल गया, देखो ये निकल गया करंट रिवॉर्ड _1। करंट रिवॉर्ड आपको ऑलरेडी पता है, इन दोनों का क्या कर दो, बिटवाइज और कर दो, सॉरी बिटवाइज और कर दो, इन दोनों का बिटवाइज और कर दो, तो क्या मिल जाएगा, करंट रिवॉर्ड मिल जाएगा, बस हो गया। लास्ट में आपको करंट रिवॉर्ड में से क्या निकालना है, MSB पता लगा देना, सिंपल, ठीक है। ओके, तो अगर आप पाइथन यूज़ करते हो तो पाइथन में सिंपल है, बहुत सिंपल है कोड, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने रिवॉर्ड वैल्यू को क्या करता, सॉर्ट करा, ठीक है। देन इनिशियली करंट रिवॉर्ड क्या लिया मैंने, 1 लिया, जो मैंने बताया था आपको कि इनिशियली मैं इससे इनिशियलाइज लूँगा। फिर आपको क्या जाना है, हर नंबर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, वैलिड बिट निकालना है, ठीक है। दूसरा, वैलिड बिट को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तीसरा, आपको क्या था ये, करंट रिवॉर्ड में इसको और करना पड़ेगा, करंट रिवॉर्ड _1 से करना पड़ेगा। एंड लास्ट में आपको क्या रिटर्न करना है, MSB रिटर्न कर दो, सिंपल। तो ये 3 ही ऑपरेशन बहुत सिंपल है। तो आपने पहले वैलिड बिट निकाला, वैलिड बिट कैसे निकाला कि करंट रिवॉर्ड का एंड करा मैंने किसके साथ, देखो सेम वही है कि उतनी बार 1 आ जाएगा, है ना, कि 1 को राइट लेफ्ट शिफ्ट करना से देन -1, ठीक है। तो ये वैलिड बिट निकल गई। देन आपको वैलिड बिट को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा नंबर, जितनी बार जो भी आया आपका। देन थर्ड स्टेप क्या था, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा ना। देखो ये जो चीज़ बनी, ये वाली एरे बनी थी, जब मैं उसे एलिमेंट ले लूँगा, एक करंट रिवॉर्ड होगा जब मैं एलिमेंट नहीं लूँगा, फिर मुझे दोनों का क्या करना पड़ेगा, बिटवाइज और करना पड़ेगा, है ना। जो मैंने लिया था इन दोनों का क्या करना है, बिटवाइज और करना है। तो सेम दोनों का क्या किया मैंने, बिटवाइज और कर दिया, लूप चलता रहेगा। जैसे ही मैं सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर दूंगा तो मुझे सब बस क्या फाइंड आउट करनी है, MSB फाइंड आउट करनी है ना। या ऐसे कह लो कि कितनी बिट रिक्वायर्ड है आपको वो एलिमेंट नंबर बनाने के लिए, सिंपल, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, है ना।
सेम चीज़ को आप C++ में भी कर सकते हो, बट C++ में एक प्रॉब्लम है कि ये जो इंटीजर है ना यार, ये ना उतना नंबर स्टोर नहीं करवा पाएगा। मतलब देखो आपको नम्स को ना, कभी नम्स की वैल्यू देखो 50,000 तक हो सकती है, तो आपको 50,000 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है, बट तो वो नहीं कर सकता उतना बार ना, है ना। तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज आ जाती है कि आप डायरेक्टली इंटीजर स्टोर नहीं करा सकते। तो बट हमारे पास C++ में क्या होता है, बिट सेट करके होते हैं। आप बिट सेट यूज़ कर लो, बिट सेट कुछ नहीं होता, सेम टू सेम वैसे ही होता है ना। बिट सेट सेम ऐसे होता है कि मतलब एक आप एरे ले लो, एरे टाइप समझ लो आप इसे कि 0 1 से रिप्रेजेंट है, सेम कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने इंटीजर लिया है, आप यहाँ पे क्या ले लो, बिट सेट ले लो, सेम वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये वही बता रही कि इतनी बिट्स से आपकी 1 0 0 1 0 0 इतनी बिट्स आपने यूज़ करी, इनिशियली सारी की सारी क्या है, 0 है। आपने क्या किया, 0th बिट को 1 कर दिया, 0th बिट को क्या कर दो 1 कर दिया, सेम वैसी है। वहाँ पे अपने नंबर के साथ खेल करा, यहाँ पे आप बिट्स के साथ खेल करो, 0th बिट को 1 कर दिया। फिर मैंने क्या निकाला था, फिर मैं सारे नंबर पे गया था, है ना। फिर मैंने क्या निकाला था कि जो भी नंबर है, जो भी नंबर था, है ना, जो भी मेरा रिवॉर्ड था नंबर, जो भी मेरा नंबर था, जितने भी नंबर से कम थे सबकी वैल्यू निकालनी थी मुझे। तो सेम मैंने देखो वही किया है। मैंने क्या किया, एक लूप चलाया, पी की वैल्यू इनिशियली अभी 0 है, तो पी से लेके नम तक का मैंने एक लूप चलाया, ठीक है। पी से लेके नम तक का मतलब अगर नम 6 है मेरा, तो पी 0 से लेके मतलब 6 मतलब 5 तक का, 0 से लेके 5 तक का मैंने लूप चलाया, और मैंने सारी वैल्यू निकाल ली कि 0 से लेके 5 तक मैंने सबको 1 कर दिया। तो ये कुछ नहीं, मैं वैलिड बिट क्रिएट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। वैलिड बिट कैसे क्रिएट करता था कि मैं जो यहाँ पे देखो जो ये ऑपरेशन कर रहा हूँ ना मैं, 1 लेफ्ट शिफ्ट नम -1, ये क्या कर रहा है, ये अगर एन जैसे मान लीजिए आपका एलिमेंट 6 था, तो ये क्या कर रहा है, 5 बार 1 क्रिएट कर रहा था, नहीं कर रहा था, हम तो सेम वही चीज़ कर रहा है ये, मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितना भी है, जैसे जो भी मेरा नम है, तो नम से 1 माइनस कर दो, है ना, उतनी बार आप क्या कर दो 1 मतलब 1 उतनी बार बना दो, ठीक है। सॉरी 1 माइनस नहीं, उतनी बार ही बनाना है आपको, सॉरी है ना, 1 माइनस नहीं, उतनी बार ही आपको नम बनाना है ना, 1 1 1 बनाना है। तो उतनी बार आपका क्या बन गया, 1 1 1 1 बन गया। एक बार वो 1 1 1 1 वाली आपकी रिप्रेजेंटेशन बन गई, तो वैलिड बिट निकालने के क्या करना था, करंट बिट को उसके साथ क्या करना था, ऐड करना था। ये आपकी वैलिड बिट निकल गई। वैलिड बिट निकलने के बाद क्या पता था आपको, वैलिड बिट को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, वैलिड बिट को लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, देन आपको और करना था बिटवाइज और करके ये आपका बन गया, ठीक है। एक बार आपका ये बन गया, तो आपको क्या पता लगाना है, MSB पता लगानी है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि क्या हो 1 हो। तो बेसिकली आप इसे एक एरे की तरह आप इसे बस ट्रैवर्स कर सकते हो, है ना। तो आपने R ले लिया, जो कि क्या करंट साइज, जो भी इसका करंट साइज है वो आपने ले लिया, ठीक है, करंट रिवॉर्ड डॉट साइज जो भी ले लिया, ठीक है। तो आप बस इसका MSB से चेक करते जा रहे हो कि जो भी मेरी 1 होगी वो मुझे बस रिटर्न कर देनी है, वो R की वैल्यू वो बस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। आगे भी चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।